अब चाहे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए में कितने एलिमेंट है, तो ए में जो है ना 1, 2, 3, और जो बी में है ना वो 2, 3, ये उसी के अंदर है, हम बस अब लगा दिए तो क्या करें 4, 5, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 बी का है और ए का 1, 2, 3 है। सुनिएगा ध्यान से। अब हमें जो है ना सेट को बताना है, जैसे इन सभी एलिमेंट्स को हम इसमें लिखते हैं। अब 0, 6, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 7। तो हम आपसे ये कर रहे हैं कि इसमें सेट ए कौन सा है, उसको आप सर्कल करके बताइए, उस पर आप सर्कल लगाइए। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 यही ना है। हाँ तो इसको हम सर्कल कर देते हैं, सीधी सी बात है। इसमें टच नहीं करना है। सेट ए में एलिमेंट्स 1, 2, 3 था, 1, 2, 3 यहाँ पर ले लिए और इनको यहाँ पर सर्कल कर दिए। इनका नेम अब दे देते हैं कि ये क्या है, ए सेट। क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसी टाइप से अगर हम कह रहे हैं कि बी वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको जो है ना आप सर्कल करिए। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 इसको उठा लीजिए। आप बड़ा बनाइएगा, ठीक है, ऐसा बनाइएगा कि ये जो सर्कल है ये दोनों इसी के अंदर आ जाए, इसमें टच ना करे। तो पॉइंट पर आते हैं कि अब इसका नाम दे देते हैं, तो बी सेट, ठीक है। सेट ए में जो था उसको ले लिए, उसका नेम दे दिए, और सेट बी में 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 हो गया ना, इसका नेम बी दे दिए। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि हाँ ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में क्या है कि जितने एलिमेंट्स हमें दिए गए थे उन सभी को ले लिए, और उसके अलावा भी आप ले सकते हैं, चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं लीजिए। यहाँ पर हम लिए हैं, आप नहीं भी ले सकते हैं, बस समझने वाली बात है यहाँ पर। ठीक उसी टाइप से जो है ना सेट ए और सेट बी को हमें जो है ना रिप्रेजेंट करना था, तो हम क्या किए, उनके एलिमेंट्स को क्या किए, सर्कल कर दिए और यहाँ पर ले लिए, इसका नेम दे दिए, यहाँ पर सेट बी का कर दिए और यहाँ पर सेट बी का नाम दे दिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हम लोग केवल यूनिवर्सल का काम किए हैं, यूनिवर्सल सेट को, है ना, यूनिवर्सल सेट को केवल रिप्रेजेंट किया है ना। यूनियन अभी बाकी है ना, इंटरसेक्शन बाकी है ना, तो उन दोनों का भी देखेंगे। तो उन तीनों का वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल लेना है, एक आयत लेना है। हाँ हमें पता है कि ये जो है ना स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, पर आप अपनी नोटबुक में सही बनाइएगा, ठीक है, रेक्टेंगल के जैसा, आयत के जैसा, ठीक है। अब देखें ना, हाँ तो सबसे पहले हम इसको बनाए हैं और इसका नेम हम दे रहे हैं यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट ही निकालेंगे, उसी का वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो इसका नाम हम जो है ना क्या दे रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। इससे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट भी किया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट, ये सार्वत्रिक समुच्चय यहाँ पर लिख दिए, ठीक है ना। अब सार्वत्रिक समुच्चय में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जो दिए जाते हैं, जो दिए रहते हैं वो भी होता है, उसके अलावा भी होता है। तो इसमें जो है ना, जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो इधर उधर हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 0, यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6। समझ रहे ना बात को। यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, इधर उधर है, अपना इधर उधर दौड़ रहा है ऐसा, सॉरी दौड़ नहीं रहा है ऐसा, अपनी जगह पर है, ठीक है, हो गया। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी को ले लिए, इसके अलावा इसमें करना ही क्या है, यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको ले लिए, सीधी बात है। अरे हम खुद से और ले लिए हैं, आपका जो मर्जी आप ले लीजिए इसके अंदर, ठीक है। पिछले लेक्चर में जो एग्जाम्पल कराए थे ना, उस या फिर अभी कुछ देर पहले जो बताए हैं यूनिवर्सल सेट में बताए थे ना, जो एग्जाम्पल लिए थे अभी कुछ देर पहले पिछले लेक्चर वाला, वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिए हैं। उस एग्जाम्पल में एक सेट था जिसमें एलिमेंट्स जो है ना 1, 2, 3 था, और बी
बी भी एक सेट था, इसमें जो एलिमेंट्स था वो सुन रहा है ना, इसमें जो एलिमेंट्स था 2 3 4 5, तो जो इतने एलिमेंट्स हैं ना, इतने एलिमेंट्स ये जो दिख रहा है ना, ये क्या पिछले लेक्चर से हम लिए हैं, इसके अलावा भी हम ले लिए हैं, ठीक है। 0 भी ले लिए हैं, 6 भी ले लिए हैं, 7 भी ले लिए हैं, ठीक है। जो मेन बात समझने को है ना, उस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो ठीक है कि हाँ हमें सेट में जो हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, इसमें इसी को हम यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर हम लिख लिए हैं, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक।